अस्सलाम वालेकुम। आई एम सप्तान अली, लेक्चरर इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। केपीके में ईटा के थ्रू आने वाली टीचिंग जॉब्स की तैयारी का सिलसिला जारी है, जिसमें हम एक प्रॉपर सिस्टम के थ्रू तमाम इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स जो ईटा के रिटन टेस्ट में रिक्वायर्ड है उसकी तैयारी करवा रहे हैं। हमारे सेशन को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं, या फिर मैं एक नंबर आप लोगों के लिए स्क्रीन पर भी लिख देता हूं। आप इस नंबर पर रब्ता करें तो हम आप लोगों को अपने सेशन का हिस्सा बना देंगे। 0342447091। ये सेशन ज्वाइन करना कितना जरूरी होता है या कितना इंपॉर्टेंट होता है या ये क्यों करना चाहिए? सेशन इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि आप लोग इस टेस्ट के लिए अपीयर हो रहे हैं और इस टेस्ट में आपका मुकाबला उन लोगों के साथ है जो आपसे ज्यादा हो सकता है मेहनत कर रहे हो, जिन्होंने ज्यादा तैयारी कर रखी हो, पहले से तैयारी कर रखी हो। तो ऐसे लोगों के मुकाबले पर आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप सिलेक्ट हो जाएं, यानी कि आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी के जो फेलोज हैं और टॉपर्स हैं उनके साथ आपका मुकाबला है और आपने बेहतर में से बेहतरीन अपने आप को बनाना है। तो इसके लिए बहुत जरूरी यह है कि पेपर वाले दिन आप मिस्टेक ना करें। आप बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप पेपर वाले दिन मिस्टेक करके आगे तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए जरूरी यह है कि आप ये वीडियो लेक्चर्स भी सुने और साथ साथ सेशन में टेस्ट बार बार दें, ताकि आप लोगों की कोई मिस्टेक बाकी ना रहे, आप प्रॉपर डिस्कशन के जरिए सारी चीजें सीख सकें और अपने आप को तैयार कर सकें। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 5 की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 कवर करेंगे। क्लास 4 की मैथमेटिक्स अपलोड कर दी गई है। क्लास 5 की मैथमेटिक्स के पहले 2 यूनिट अपलोड कर दिए गए हैं। अब हम 3rd यूनिट में हैं। इसके साथ साथ जनरल साइंस, इंग्लिश पेडागोजी के लेक्चर्स भी अपलोड किए जा रहे हैं, वो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो यूनिट नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे फ्रैक्शंस, जिनको उर्दू में कहते हैं कसर। ये हमने क्लास 4 में भी कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। चीजें वही हैं, लेकिन थोड़ी सी बेहतर और थोड़े से बड़े नंबर्स के साथ हैं। तो सबसे पहले है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। आपने जब फ्रैक्शंस को ऐड करना हो या माइनस करना हो, आप क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि यस्टरडे वी स्पेंट 1 डिवाइडेड बाय 2 आवर एंड टुडे वी स्पेंट 1 डिवाइडेड बाय 4 आवर इन द कंप्यूटर लैब। हाउ मच टाइम हैव वी स्पेंट इन द लैब टुगेदर? तो यहाँ पर हमने देखना टोटल टाइम कितना स्पेंड किया है। 1 + 2 1 डिवाइडेड बाय 2 में जमा करना है 1 डिवाइडेड बाय 4 को। अब ये किस तरीके से कर सकते हैं? अब ये आप तभी करेंगे अगर इसके जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। अगर वो सेम नहीं है तो पहले आप उनको सेम करेंगे। तो इनको सेम करने के लिए क्या होता है कि आपने इनका जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है उसको लेना होता है। तो इन दोनों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल है 4। 2 और 4 का लीस्ट कॉमन मल्टीपल हमने पिछले लेक्चर में निकालना सीखा। 2, 4, 6, 8। अब देखिए 4 तो यहीं पे आ गया, तो हमने छोटे से छोटा नंबर देखना होता है जो दोनों में कॉमन हो। तो हमारे पास 4 जो है वो दोनों में कॉमन है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4 आएगा, तो 2 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास 4, अब ये हमारे पास चूंकि सेम है तो हमारे पास वो वैसे का वैसे आ जाएगा। हमारा आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। ये तो हो गया बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट। अब हम जरा एडवांस क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। ये हमारा आंसर है 3 डिवाइडेड बाय 4। फॉर एग्जांपल हमने इनको जमा करना है 2 डिवाइडेड बाय 5, 3 डिवाइडेड बाय 10 और 1 डिवाइडेड बाय 20। पहले आप इनका एलसीएम मालूम करें। एलसीएम मालूम करने का तरीका डिवीजन मेथड। आप डिवीजन मेथड के जरिए इनका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम आपके पास आ गया 20। अब जब आपके पास 20 एलसीएम आ जाएगा तो अब आपने क्या करना है? आपके पास पहले आप इनको कन्वर्ट करें रेलेवेंट फ्रैक्शन में, यानी कि मैं इसे करना चाहता हूं 2 डिवाइडेड 5 को नीचे में 20 करना चाहता हूं, तो नीचे 4 से मल्टीप्लाई करूं तो 20 होगा, तो ऊपर भी मुझे 4 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये फ्रैक्शन अब मेरे पास हो जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 20। 3 डिवाइडेड बाय 10 मैं इसको 20 में लाना चाहता हूं, तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई करें 20 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 हो जाएगा, तो 6 डिवाइडेड बाय 20। अच्छा 1 डिवाइडेड बाय 20 ये हमारे पास ऑलरेडी ठीक है। अब हमने इसमें इसको और इसको जमा करना है। अब जब आपके पास नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो अब आप इनको आसानी से जमा कर सकते हैं, यानी कि 8। नेक्स्ट हम इसको करके देखते हैं, आपको जरा बेहतर आइडिया हो जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास आया, 6 डिवाइडेड बाय 20 आया और 1 डिवाइडेड बाय 20 आया। अब चूंकि हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिए तो ऊपर इनको सिंपली हम जमा कर सकते हैं। 8 + 6 + 1 हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 डिवाइडेड बाय 20। अब आप अगर इसको आंसर के तौर पे लिखना चाहते हैं ठीक है, लेकिन हो सकता है एमसीक्यूज में आपके पास ये ऑप्शन ना हो, तो आपने देखना है क्या हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 5s are 15, 4 5s are 20, तो आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। हमने इसको उस नंबर से डिवाइड कर लेना है जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो 15 और 20 को 5 डिवाइड करता है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 4। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं किसी भी फ्रैक्शन में एडिशन को कि एडिशन कैसे करना है। जिस तरह एडिशन के लिए हमारे पास ये सेम होना जरूरी है, इसी तरह सब्ट्रैक्शन में भी रूल आएगा। देखते हैं इसे। अब हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि 1 होल नंबर है साथ 3 डिवाइडेड बाय 4। ये हमारे पास एक फ्रैक्शन है।
ये हमारे पास है, पहले हम इसको प्रॉपर एक फॉर्म में लेकर आएंगे। तो हम मिक्स फ्रैक्शन को जब रूटीन में नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, हमारे पास ये प्रॉपर फ्रैक्शन आएगी, ये वाली एक्चुअली इनफैक्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इसमें हमने जमा करना है इसको। तो 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4, पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास एक्चुअली हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 8, क्योंकि ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी। तो अब हमारे पास ये सेम हो गया। अब हम इनको जमा कर सकते हैं, तो जमा करेंगे तो हमारे पास ये 21/8 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है, और इसको हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया फ्रैक्शंस को आपने ऐड अप कैसे करना है। अब माइनस करें। सारा यूजेस 1 डिवाइडेड बाय 2 स्पून ऑफ शुगर and 1 divided by 3 spoon of tea to make a cup of tea. Find how much more sugar she uses than the tea. अब वो शुगर ज्यादा यूज कर रही है, तो हमने ये चेक करना है कि वो कितनी ज्यादा यूज कर रही है। फाइंड हाउ मच मोर शुगर शी यूजेस देन द टी। टी से कितनी ज्यादा चीनी इस्तेमाल कर रही है चाय बनाते हुए। तो हमने क्या करना है कि एक वैल्यू में से दूसरी को माइनस कर देना है। तो शुगर वो ज्यादा यूज कर रही है, तो हमने शुगर में से जो टी है उसको माइनस करना है। हमने 1 डिवाइडेड बाय 2 में से 1 डिवाइडेड बाय 3 को माइनस करना है। करके देखते हैं। एक है 1 डिवाइडेड बाय 2 और एक है 1 डिवाइडेड बाय 3। पहले हमने इनके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो उसके लिए इनका एलसीएम ढूंढते हैं। एलसीएम मालूम करने के लिए डिवीजन मेथड लगाते हैं। ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ये नहीं हुआ। अब ये 3 से डिवाइड हो जाता है, तो एलसीएम मालूम करने के लिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 6। हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। अब चूंकि 6 आया है, तो इसको 6 बनाने के लिए ऊपर और नीचे हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको 6 बनाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको चूंकि 3 से किया, ऊपर भी 3 से करेंगे। माइनस इसको हमने 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है, और ऊपर वाले को भी हमने 2 से ही मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा यहां पे बनेगा 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 6, और हमारा आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 6। सो शी यूजेस 1 divided by 6 times more sugar than spoon of tea। चाय से वो ये इतना ज्यादा यूज कर रही है। तो इस तरीके से हम इसको मालूम कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं फर्दर हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में ही, कि आप माइनस करें, सब्ट्रैक्ट 3 डिवाइडेड बाय 4 को फ्रॉम 2 होल नंबर है 2 डिवाइडेड बाय 3 से। चले पहले इसको लिख के देखते हैं। हमने ऐसे करना है, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 प्लस 2 8, 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 डिवाइडेड बाय 4। पहले हम इसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लाई मालूम करते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 से करके देखते हैं। ये तो नहीं हो रहा, ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, ये हो रहा है, अब ये भी हो गया। तो जब इनको एलसीएम मालूम करेंगे तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 12। अब 12 एलसीएम है, तो हमने क्या करना है, इसको 12 बनाने के लिए नीचे और ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 12। इसको नीचे और ऊपर हम 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दें, हमने एक्चुअली इसको 12 बनाना है ना, 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 12 हो जाएगा। तो ऊपर और नीचे हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारा आंसर है ये यहाँ पे बन जाता है 32 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 12। तो अब आप इसको इस तरह लिख लोगे, 32 माइनस 9, आंसर होगा 23 डिवाइडेड बाय 12। ये एक फ्रैक्शन आ गई जिसे हम मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा 12 से, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा 11। तो जो आपका ये क्वेश्चन है ये यहाँ पे आ जाएगा, और ये 11 डिवाइडेड बाय 12, ये आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि हम इसको मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए। तो ये हमारे पास है सिंपली कि हम फ्रैक्शंस को ऐड कैसे करते हैं, और हम मुख्तलिफ तरह की फ्रैक्शंस को किस तरीके से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना। ये जरा आसान है। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल सिंपल आ गया कि आप मल्टीप्लाई करें 3 डिवाइडेड बाय 4 आवर्स को 7 के साथ। तो 3 डिवाइडेड बाय 4 को 7 से करना है। अब जो होल नंबर होता है ये ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 मल्टीप्लाई 3 21 डिवाइडेड बाय 4, ये हमारा आंसर है। और अगर आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो उस तरीके से भी लिख सकते हैं। यानी कि हमारे पास ये दोनों तरीके होते हैं जिससे आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें।
2 होल नंबर 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3। तो हमने पहले क्या करना है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में लेकर आना है, नॉर्मल सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में। जो आपके पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है हमने मल्टीप्लाई करना है दो नंबर्स को, जिनमें से वो कहते हैं कि सानिया एंड अली ग्रू प्लांट्स इन पॉट। दोनों ने पॉट में पौधे ग्रो करवाए हैं। जो सानिया का प्लांट है उसकी जो हाइट है वो इतनी है, जबकि अली के प्लांट की हाइट इतने टाइम्स है, यानी कि इतने गुना है। तो हमने मालूम करना है। तो पहली वाली फ्रैक्शन को सिंपल करते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा 17 डिवाइडेड बाय 5। दूसरी फ्रैक्शन को सिंपल करते हैं, वो हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 4। और अब हमने इनको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लीकेशन में बाज़ चीजें सिंपल आपके साथ वो डिवाइड हो रही होती हैं, तो 5 से डिवाइड हो जाता है। आप न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर सकते हैं, तो बाकी आपके पास रह गया 17 डिवाइडेड बाय 4। अब आप इसको लिख लें सिंपल मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो वो आप पहले भी सीख चुके हैं। तो जब आप इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं किसी भी दो फ्रैक्शंस की। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 6 एंड 2 डिवाइडेड बाय 3। आप इनको मल्टीप्लाई कर दें तो उसके लिए ये इससे कट जाएगा 2 3। अच्छा, अब ऊपर भी 1 रह गया, तो 1 मल्टीप्लाई 1, नीचे 3 मल्टीप्लाई 3, आपका आंसर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 9। तो इस तरीके से आप फ्रैक्शंस को प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। अगर आप फ्रैक्शंस को डिवाइड करना चाहते हैं वो कैसे करेंगे? For an experiment on cold and hot water, I have to pour 7 whole number 1 divided by 3 liters of water in glasses with a capacity of 1 divided by 3 liters. How many glasses will be able to fill? मैं आसान अल्फाज में बताता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे पास 8 लीटर पानी है, हर गिलास में आधा लीटर पानी आता है, बताएं कितने गिलास भर जाएंगे? तो अब आपको कैलकुलेशन समझ में आ गई है। इतने लीटर पानी है, हर गिलास में इतनी गुंजाइश है, बताएं कितने गिलास भरेंगे? तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे। तो उसको पहले सिंपल करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन को, तो ये आपके पास ये आ जाएगा। ये आपके पास कैपेसिटी है, तो आपने एक्चुअली क्या करना है, आपने 22/3 को डिवाइड करना है 1 डिवाइडेड बाय 3 से। अब जब हम फ्रैक्शंस को डिवाइड करते हैं तो हम उनको इन्वर्स कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के। तो 1 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा एक्चुअली 3 डिवाइडेड बाय 1। 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 1 जब किसी को डिवाइड करता है तो आंसर वही का वही आ जाता है। तो 22 ग्लासेस इज द राइट आंसर। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से भी ज्यादा आसान है। हाउ मेनी पीसेस ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 10 मीटर्स ऑफ वायर कैन बी कट फ्रॉम अ वायर विच इज 8 डिवाइडेड बाय 5 मीटर लॉन्ग? अब हमारे पास तार की जो लेंथ है वो 8 डिवाइडेड बाय 5 है। हमने उससे पीस बनाने कितने, 4 डिवाइडेड बाय 10 वाले। हमने देखना कितने पीस बनेंगे। चलें जी, इसको इन्वर्स करें पहले। जब आप इसे इन्वर्स करेंगे तो ये 10 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 इसको इस तरह करता है 2, 5 इसको कर देता है 2, नीचे हमारे पास 1 1 रह गया, ऊपर 2 2 रह गया। 4 डिवाइडेड बाय 1, आंसर विल बी 4। तो 4 हमारा राइट आंसर आ जाएगा कि हम इससे 4 पीस काट सकते हैं वायर के। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को, अब ये देखें हमारे पास ये एक फ्रैक्शन है, इसको मल्टीप्लाई करें। 2 6 are 12 और 6 ऊपर मल्टीप्लाई होके 6, ये हमारा आंसर यहीं पे आ गया। इसको हमने करना है 9 7 के और डिवाइड नहीं कर रहा किसी भी तरीके से, तो हम बस इसको ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 डिवाइडेड बाय 9। अब इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है तो लिख लें, उसके लिए आपको इसे डिवाइड करना होगा। कैसे? 35 डिवाइडेड बाय 9, तो 9 3 are 27, 8 आपके पास यहाँ पे बाकी बचेगा। तो ये आपके पास होल नंबर पहले लिखा जाएगा 3, और ये 8 डिवाइडेड बाय 9, क्योंकि 8 को अभी 9 डिवाइड कर रहा है। तो इस तरीके से आप सिंपली इनको कर सकते हैं, प्रोडक्ट मालूम कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। डिवीजन का एक कर लेते हैं। हमारे पास ये है एक सिंपल सा क्वेश्चन, 4 डिवाइडेड बाय 12 है, डिवीजन का साइन के बाद 4 डिवाइडेड बाय 18 है। आप क्या करेंगे, आप डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में कन्वर्ट कर देंगे और फ्रैक्शन को उलट देंगे। अब आप इसे कर लें, 4 4 से कट गया, ये 2 6 are 12, 3 6 are 18, आपका आंसर आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। यानी कि ऊपर 3 बच गया, नीचे 2 बच गया, क्योंकि ये तो 1 और 1 है, इनकी वैल्यू ही नहीं रहती जब ये मल्टीप्लिकेशन में आते हैं। तो इस तरीके से हम फ्रैक्शंस को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, हम फ्रैक्शंस को डिवाइड भी कर सकते हैं। अच्छा, पता कैसे चले कि आपने मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड? उसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़नी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल है, इफ दिस, अब मैं जस्ट वैल्यूज को बोलता जाता हूं। इफ दिस वैल्यू ऑफ क्लॉथ इज यूज्ड टू स्टिच 1 ड्रेस, हाउ मच क्लॉथ विल बी यूज्ड टू स्टिच 7 ड्रेसेस? एक ड्रेस बनाने के लिए मुझे इतना कपड़ा चाहिए, 7 ड्रेस बनाने के लिए कितना चाहिए? मैं एक ड्रेस के कपड़े को 7 ड्रेसेस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा।
हिना ने इतना केक खाया, अगर 8 पीस हो केक के तो उसने कितने पीस खाए हैं? तो हमने क्या करना है, टोटल 8 पीस है, उसने हाफ खाया है, तो अब हमने यहां पर उसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो ये डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को आपने चेक करना होता है कि आपके क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन हो रही है या डिवीजन हो रही है। रिव्यू क्वेश्चन आगे, इनको ऐड करके देखें, माइनस करके देखें, प्रोडक्ट मालूम करके देखें और डिवाइड करके देखें। एक क्वेश्चन है, व्हेन डैश चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस विल नॉट अफेक्ट द रिजल्ट। क्या करते वक्त अगर आप पहली फ्रैक्शन को बाद में ले आए, बाद वाली को पहले ले आए, तो आपका आंसर नहीं चेंज होगा। मैं आपको बताता हूं। एडिशन, जब आप चीजों को ऐड कर रहे होते हो ना तो फर्क नहीं पड़ता, तो एडिशन ठीक है। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में कोई फर्क पड़ता है? सब्ट्रैक्शन में पहली वैल्यू को बाद में ले जाएं, बाद वाली को पहले ले आए, आंसर बिल्कुल आपके पास चेंज हो जाएगा। यानी कि 2 + 4 को मैं 4 + 2 भी कर दूं, आंसर 6 ही रहना है। लेकिन अगर मैं 2 - 4 को 4 - 2 कर दूं तो दोनों दफा आंसर मेरे पास डिफरेंट आएंगे। तो इसका मतलब जो सब्ट्रैक्शन है उसमें आप अगर ऑर्डर चेंज करते हो तो रिजल्ट इफेक्ट होगा। एडिशन वाली बात ठीक है। अच्छा, मल्टीप्लीकेशन, 2 × 4 वही आंसर आएगा, 4 × 2 वही आंसर आएगा। लेकिन अगर मैं 2/4 करूं या 4/2 करूं तो आंसर डिफरेंट आएंगे। इसका मतलब हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऐसी चीजें हैं कि अगर आप नॉर्मल नंबर्स को कर रहे हो, होल नंबर्स को कर रहे हो, फ्रैक्शंस को कर रहे हो, किसी भी चीज को कर रहे हो, तो आप इनके ऑर्डर्स को आगे पीछे कर दें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। यानी कि आप पहले नंबर को दूसरे पे, दूसरे को पहले पे लिख दें तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास इसका राइट आंसर है और यहां पर हमारे इस यूनिट का इख्तिताम होता है। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।